हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के पार्ट में हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया, उसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस जो पार्ट देखा था हमने, उसमें हमने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ देखा था। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मतलब वीक एसिड के लिए एंड वीक बेसिस के लिए देखा था। उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे आपके टेक्स्ट बुक में, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज के पार्ट में हमें न्यू कंसेप्ट देखना है उसको। ठीक है, न्यू कंसेप्ट का नाम है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कंसेप्ट का नाम है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन का मीनिंग, ये वाला जो वर्ड है ऑटो आयोनाइजेशन, उसका मतलब है कि अपने आप से ही, ठीक है, अपने आप से खुद से वो रिएक्ट होता है, खुद के साथ ही रिएक्शन करता है। ठीक है, और वो कंपाउंड कौन सा है? वाटर कंपाउंड। ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन किसका हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने आप से ही रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल को लिया, ठीक है, वो होता है लिक्विड स्टेज में। अगर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल को लिया, उसके साथ मैं अगेन वही कंपाउंड को रिएक्ट करूंगी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? ऑटो आयोनाइजेशन देख रहे हैं। मतलब एक ऐसा कंपाउंड वाटर के लिए ऑटो आयोनाइजेशन देख रहे हैं, इसका मतलब जो वाटर कंपाउंड है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल को रिएक्ट करेंगे। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन तो होगा इनका, लेकिन कैसे हो रहा है? ऑटो। ऑटो मतलब उसके खुद के साथ ही वो रिएक्ट हो रहा है। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो खुद के साथ ही रिएक्ट हो रहा है, उस कंसेप्ट को कहते हैं हम ऑटो आयोनाइजेशन। ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो प्योर वाटर का यहाँ पे आयोनाइजेशन होगा वो कैसे हो रहा है? बहुत कम एक्सटेंट में होगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं। प्योर वाटर ionizes, ठीक है, टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का आयोनाइजेशन हो रहा है, ऑटो आयोनाइजेशन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? वेरी स्मॉल एक्सटेंट में, बहुत कम एक्सटेंट में होगा। ठीक है, आयोनाइजेशन जो फॉर्म होगा वो बहुत कम एक्सटेंट में हो रहा है। तो चलिए देखते, अभी स्मॉल एक्सटेंट में हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वीकली आयोनाइज हो रहा है। अगर वीक आता है मतलब यहाँ पे एरो कैसा आता है? डबल एरो आता है, क्योंकि वीकली एक्सटेंट है, स्मॉल एक्सटेंट है, इसीलिए यहाँ पे डबल एरो इंडिकेट हुआ। डबल एरो का मतलब भी रिवर्सिबल होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कैसी है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं, जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है इन ऑटो आयोनाइजेशन, तब क्या होता है? ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कैसे ब्रेकेज होगा इसका? H प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग कैसे होता है? H प्लस आयन OH माइनस आयन। तो यहाँ पे ये वाला जो H है वो चला जाएगा इधर। ओके, ये वाला जो H प्लस आयन था जो स्प्लिट हुआ है H2O से, वो H प्लस आयन चला जाएगा इधर। मतलब फॉर्मेशन क्या हो रहा है? ये वाला H प्लस आयन भी इधर आ गया, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? H3O प्लस आयन। ठीक है, एंड देन रिमेनिंग बचा क्या है? ये वाला हाइड्रोजन अगर इधर चला गया तो बचा सिर्फ यहाँ पे OH माइनस आयन है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हुई आपकी ऑटो आयोनाइजेशन की रिएक्शन, क्योंकि वहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हुआ है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन तो अभी हमें मिल गई। देन नेक्स्ट चलते कांस्टेंट के ऊपर। जो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसी को हम रेट भी कहते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं हम के से। ठीक है, ये वाला के मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, यही कांस्टेंट का मतलब रेट का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट वाली साइड एंड रिएक्टेंट वाली साइड आपको मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली साइड कौन सी वाली साइड है? प्रोडक्ट की साइड। ठीक है, एंड इधर की ये वाली जो साइड है आपकी, ये कौन सी साइड है? रिएक्टेंट की साइड। ठीक है, तो चलिए देखते,
प्रोडक्ट क्या मिला था हमें वो लिखना है सबसे पहले ऊपर। के मतलब क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या मिले हमें, H3O प्लस आयन और क्या था OH माइनस आयन, ठीक है। देन नेक्स्ट रिएक्टेंट क्या है वो देखो, अभी रिएक्टेंट में H2O एंड H2O है, 2 बार H2O है तो उसको हम डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकते हैं H2O स्क्वायर, क्योंकि 2 बार H2O है तो H2O स्क्वायर मेंशन कर दिया हमें, ठीक है, चलता है। ये वाला एक H2O है, ये दूसरा वाला H2O है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया H2O ट्वाइस, मतलब स्क्वायर कर दिया उसका, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है वो देखो, अभी ये वाला H2O स्क्वायर चला जाएगा इधर, मल्टीप्लाई करेगा, K को मल्टीप्लाई करेगा अभी H2O स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देन ये वाला बचा हुआ इधर की सेम साइड H3O प्लस OH माइनस, ठीक है। ये वाला हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी यहाँ पे ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल किस अमाउंट में प्रेजेंट था, मतलब इसका जो आयोनाइजेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, स्मॉल एक्सटेंट में, मतलब ये वाला H2O जो था वो आयोनाइज कैसे हो रहा था, इन अ स्मॉल एक्सटेंट। अगर स्मॉल एक्सटेंट में वो आयोनाइज हो रहा है, मतलब अगर वो वीकली प्रेजेंट है तो इसको हम माइनर कंसीडर करेंगे, माइनर मतलब भी उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, फिर के रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे एक ऑलरेडी के प्रेजेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ये वाला के, ठीक है, तो ये भी हम कांस्टेंट कंसीडर करने वाले हैं क्योंकि ये स्मॉल एक्सटेंट में प्रेजेंट है, इसको भी हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे लेकिन इसको इंडिकेट करेंगे हम के डैश से, ठीक है। देन नेक्स्ट ये वाला जो है आपका वो सिमिलर H3O प्लस आयन OH माइनस आयन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे जो आपका K मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड आपकी कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट साइड भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो यहाँ पे ये वाला जो कांस्टेंट आएगा इसको हम क्या इंडिकेट करेंगे, KW, ठीक है, KW से इंडिकेट करेंगे। तो KW की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी इधर, H3O प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। इंडिकेट क्या किया हमने यहाँ पे, KW, क्योंकि अगर रिएक्टेंट साइड कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट साइड भी कांस्टेंट है, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं K इंटू के डैश इन इज इक्वल टू KW, ठीक है। KW का मतलब ही क्या है फिर H3O प्लस OH माइनस आयन, ठीक है, वही मीनिंग है KW का। देन ये वाला जो KW हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो KW का मतलब क्या होता है भाई, KW का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इस वाले KW की अभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में KW मतलब ही आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो चलिए डेफिनेशन भी लिख लेते हैं उसकी। डेफिनेशन देखो अभी क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब ही KW की डेफिनेशन, ओके। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन हम बिल्कुल जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्रिएट किया है KW का, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला मिला है हमें KW का, इसी के ऊपर से हम उसकी डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। तो अभी देखो डेफिनेशन क्या क्रिएट करनी है हमें यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या था भाई यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ H3O प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है H3O प्लस आयन को ही क्या कहते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो भी मेंशन कर लेते हैं हम, H3O आयन को ही क्या कहने वाले हम यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन, ओके। एंड OH आयन मतलब ही आपको पता है, OH आयन मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं अभी, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या था फिर यहाँ पे H3O प्लस OH माइनस आयन, मतलब ही क्या था, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए लिखते हैं इधर, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन
कैसे थे वो दोनों के दोनों? इक्विलिब्रियम थे, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। ये डेफिनेशन है। गिवन टेम्परेचर मतलब ही कौन सा वाला टेम्परेचर है यहाँ पे? 298 केल्विन पे, ठीक है। बिल्कुल जैसे हमारे पास फॉर्मूला था वैसे ही हमने उसकी डेफिनेशन भी वहां पे क्रिएट कर दी है। अगर आपको डेरिवेशन आ गया, एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो उसकी डेफिनेशन आप उसके ऊपर से लिख सकते हो। लाइक KW का मतलब ही होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये वाली डेफिनेशन हमने किसकी लिखी है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, मतलब KW की डेफिनेशन लिखी है। ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या था इधर? हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कैसे था? इक्विलिब्रियम स्टेज पे था, ठीक है। साइन कैसी दी थी हमने? रिवर्सिबल साइन दी थी यहाँ पे। जब हमने रिएक्शन देखी ऊपर तो साइन कैसी मिली हमें? इक्विलिब्रियम पे है, मतलब रिवर्सिबल साइन है। इन प्योर वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना था? 298 केल्विन, ठीक है। तो डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिख ली। देन अभी देखो, जो हाइड्रोनियम आयन है, मतलब H3O प्लस आयन है, ये वाला जो हाइड्रोनियम आयन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो हाइड्रोनियम आयन है मतलब ही H, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। H3O आयन का मतलब ही हाइड्रोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 1 × 10⁻⁷। वैसे ही अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो वो कितना होता है? उतना ही होता है, ठीक है, 1 × 10⁻⁷। हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया। इसके थ्रू हम किसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं? KW का, ठीक है। तो देखते हैं KW का कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा। फॉर्मूला क्या है उसका? KW विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है। तो चलिए उसके कॉन्सेंट्रेशंस डाल दो। KW का क्या आएगा फिर इधर? H3O का क्या है? 1 × 10⁻⁷ एंड कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन का क्या था? 1 × 10⁻⁷। देन KW का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा भाई हमें? 1 × 10⁻14। ये वाला जो है ये आएगा KW का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ही आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पढ़ा है हमने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में। बहुत सिंपल सी केस थी। ऑटो आयोनाइजेशन का मतलब ही होता है, जो वाटर का ऑटो आयोनाइजेशन देख रहे हैं इसका मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। प्रोडक्ट मिले हमें यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा जो प्योर वाटर होता है वो बहुत कम एक्सटेंट में आयोनाइज होता है, बहुत वीकली आयोनाइज होता है। देन नेक्स्ट कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लिए। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा? H2O जो होता है वो स्मॉल एक्सटेंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको नथिंग मतलब बहुत माइनर कंसीडर करने वाले, मतलब ही हमने उसको कांस्टेंट कंसीडर किया। पहले से हमारे पास एक कांस्टेंट था, दूसरा कांस्टेंट कंसीडर किया हमने, इसीलिए उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? K डैश से, ठीक है। देन K जब रिएक्टेंट ही कांस्टेंट होता है तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा? ऑब्वियसली वो भी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो आया वो है KW का, ठीक है। KW का मतलब ही होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H3O आयन का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन, OH माइनस आयन का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। देन नेक्स्ट KW की डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो डेफिनेशन क्या थी वो भी हमने फॉर्मूले के थ्रू देख लिया है, मतलब रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, डेफिनेशन भी देख ली। देन नेक्स्ट देखा हमने जो H3O प्लस आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होता है। उसके साथ साथ जो OH माइनस आयन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1 × 10⁻⁷ होता है। देन KW का कॉन्सेंट्रेशन हमने उसके ऊपर से निकाल लिया, मतलब वो आया 1 × 10⁻14, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट था ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर का। देन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट को स्टार्ट करने वाले अभी हम, जो है पीएच स्केल एंड पीओएच स्केल को, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है पीएच स्केल एंड पीओएच स्केल।
पीएच स्केल एंड पीओएच स्केल क्या होता है इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। पीएच स्केल में क्या देखेंगे हम, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते वो पढ़ेंगे। देन पीएच एंड पीओएच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पीएच का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पीएच की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। द निगेटिव logarithm to the base 10 of molar concentration of H plus ion concentration, ठीक है। या आप पूरा मेंशन भी कर सकते हो वर्डिंग में, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऐसा मेंशन करो, या H प्लस आयन ऐसा मेंशन किया तो भी चलेगा, ठीक है। इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच, ठीक है, इज नोन एज पीएच। तो यहाँ पे पीएच की डेफिनेशन लिखी हमने, द निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऐसा इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ पीएच। तो चलिए उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो मैथमेटिकली अभी हम इसको एक्सप्रेस करने वाले वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद हो गया, उसका एक्सप्रेशन याद हो गया तो आप उसके ऊपर से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर डेफिनेशन आपको इजियर लगती हो तो डेफिनेशन के थ्रू आप उसके फॉर्मूले को प्रिपेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पीएच मतलब क्या होता है, ठीक है। निगेटिव मतलब निगेटिव साइन, लॉगरिथम मतलब ही उसको लिखेंगे हम लॉग, ठीक है, लॉगरिथम को ही लिखते हैं लॉग। देन नेक्स्ट टू द बेस 10, ठीक है, बेस 10 मतलब ही नीचे बेस को, लॉग के बेस को 10 लिखना है, मतलब ही निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही ऐसा है, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज पीएच। इसी फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम, पीएच कहते हैं, पीएच। फॉर्मूला लिख लो, देन उसके ऊपर से डेफिनेशन लिखो, एंड डेफिनेशन अगर आती हो तो फॉर्मूला क्रिएट कर दो, ठीक है। बहुत ईजियर है, निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ओके। वैसे ही हमें पीओएच के बारे में भी पढ़ना है। पीएच में क्या था भाई, पीएच में क्या था, H था, ठीक है, पीएच में क्या था, H। वैसे ही अगर पीओएच में देखें तो यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है, H है, H इसका मतलब है H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, OH है तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी वैसे डेफिनेशन होगी। डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, H प्लस आयन की जगह पे कौन आएगा, OH माइनस आयन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पीओएच की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखो अभी पीओएच की कैसी है, सिमिलर डेफिनेशन है, सिर्फ आपको माइनर चेंज करना है उसमें। द निगेटिव लॉगरिथम, the negative logarithm to the base 10 of molar concentration of OH माइनस, या पूरा लिखो हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, पूरा भी लिख देंगे हम, कोई बात नहीं है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है, इन सॉल्यूशन नोन एज पीओएच, ठीक है। यहाँ पे भी आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली ऐसी वाली डेफिनेशन यहाँ लिखी तो चलेगा, ठीक है। H प्लस आयन की जगह हाइड्रोजन पूरा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये है आपकी डेफिनेशन पीओएच की। डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, H प्लस आयन की जगह पे क्या लेंगे, लेने वाले हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब ही
OH माइनस आयन को, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन किसका है अभी, हाइड्रोक्सिल आयन का, उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं POH का, ठीक है। POH विच इज इक्वल टू निगेटिव, तो निगेटिव साइन इंडिकेट कर दी, लॉगरिथम है तो लॉग इंडिकेट कर दिया, ठीक है। टू द बेस 10 है यहाँ पे भी, तो लॉग के ऊपर बेस में हमने क्या लिख दिया 10। देन नेक्स्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, ओके। किसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है भाई यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल आयन का, मतलब ही OH माइनस आयन का। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया POH के लिए, ठीक है। तो pH की डेफिनेशन क्या होती है एंड POH की डेफिनेशन क्या होती है, उसके थ्रू हम कैसा फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ये बात तो हमने यहाँ पे पढ़ ली, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या है वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते pH एंड POH के बीच कौन सा वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रिलेशनशिप इन बिटवीन pH एंड POH, ठीक है। तो अभी हमने ऑटो आयोनाइजेशन में पढ़ा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। अभी देखा था हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है, जो एक्सप्रेस किया था KW से, ठीक है। तो KW का मतलब ही क्या मिला था हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। KW का मतलब ही क्या था, H3O प्लस आयन, मतलब ही हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो KW का जो कॉन्सेंट्रेशन मिला था हमें वो कितना मिला था, 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यूज किसकी है, KW की है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, H3O प्लस आयन OH माइनस आयन, ओके, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। एक साथ लिख लिया हमने उन दोनों को, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यूज किसकी है, KW's की वैल्यू है, तो एक साथ हमने उसको ऐसा लिख लिया। देन नेक्स्ट अभी क्या करने वाले हम वो देखो, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। अभी दोनों साइड्स पे हम लॉग लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे H3O है, लॉग लिया हमने, कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस आयन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि अभी हम उसकी लॉग ले रहे हैं, OH माइनस आयन विच इज इक्वल टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बचा है फिर 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। लॉग ले लिया हमने दोनों साइड्स पे, इधर के साइड पे भी लॉग ले लिया, इधर के साइड पे भी लॉग हमने ले लिया, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी देखो क्या होगा आगे, लॉग H3O प्लस आयन प्लस लॉग OH माइनस आयन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 1 × 10⁻⁻14 है, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, -14, ठीक है। देन नेक्स्ट अभी देखो क्या होता है, अभी जो लॉग बचे हमारे पास H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन के लिए, तो अभी हम वहां पे मल्टीप्लाई करने वाले निगेटिव साइन से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय निगेटिव साइन, अभी हम निगेटिव साइन से उसको मल्टीप्लाई करने वाले, मतलब लॉग के पास अभी हम निगेटिव साइन लगाने वाले दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो चलिए निगेटिव साइन को लगा देते, लॉग निगेटिव लॉग ब्रैकेट H3O प्लस आयन प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन लॉग OH माइनस आयन, ठीक है। देन विच इज इक्वल टू माइनस, देन बचा क्या था इधर -14, ये वाला पढ़ लिया हमने, ओके। देन नेक्स्ट माइनस H3O प्लस आयन, इसी को हम H3O प्लस आयन को हम H प्लस आयन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला पार्ट आपको पहले भी बताया था कि H3O प्लस आयन का मतलब ही क्या होता है, H प्लस आयन होता है, ठीक है। हमने प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स देखे थे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए, उसमें हमने पढ़ा था कि H3O प्लस आयन का मतलब ही क्या होता है, H प्लस आयन होता है। तो इसको हम ऐसा भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, निगेटिव लॉग
H प्लस आयन प्लस निगेटिव लॉग OH माइनस आयन विच इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 14। ठीक है, देन H3O प्लस आयन ही रहने दिया तो भी चलेगा, या उसको H3O प्लस आयन को H प्लस आयन कर लिया तो भी चलेगा। ठीक है, अगर H प्लस आयन कर लिया तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि हम पढ़ क्या रहे। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव लॉग H प्लस आयन ये वाला जो पार्ट है इसका मतलब क्या था, अभी हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था, निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10। ठीक है, यहाँ पे बेस 10 है, लॉग में बेस 10, हर एक लॉग की तरफ आप उसको बेस 10 ऐड कर दोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे भी 10 कर दो। ठीक है, बेस 10 ऐड कर दिया हमने। तो अभी ये वाला जो पार्ट आपको नजर आएगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो पार्ट है, निगेटिव लॉगरिथम बेस 10 टू द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस निगेटिव लॉग ये वाला जो पार्ट है OH माइनस आयन तक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली डेफिनेशन पढ़ी थी हमने pH में। ठीक है, प्लस ये वाली जो डेफिनेशन थी वो किस में पढ़ी थी हमने, POH में, क्योंकि यहाँ पे क्या था OH माइनस आयन, मतलब ये वाली जो डेफिनेशन थी वो हमने POH में पढ़ी थी, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो pH एंड POH में क्या रिलेशन मिला हमें, pH प्लस POH विच इज इक्वल टू 14। तो ये वाला रिलेशन ऑब्टेन होता है pH एंड POH के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देख लिया pH एंड POH के बीच में। देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट पार्ट जो pH स्केल से रिलेटेड हमें देखना है उसका नाम है एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी हमें पढ़ना है कि एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन की क्या होती है। मतलब अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया तो आप कैसे पहचानोगे कि ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है। तो ये आप पहचानोगे कैसे, जब आपको उसका कंसेप्ट पता हो। पीएच स्केल में एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल क्या होता है, ये बात अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पीएच स्केल देख लेते हैं एक्चुअल में होती कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम पीएच स्केल को। ठीक है, 14 नंबर्स तक देखा है हमने पीएच स्केल। 14 नंबर तक होती है आपकी पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट देख रहे हैं हम पीएच स्केल का। ठीक है, तो 0 से लेके 14 तक नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए। ठीक है, अभी एक एक करके कंसेप्ट को देखेंगे, देन यहाँ पे पीएच स्केल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम न्यूट्रल वाला टॉपिक, न्यूट्रलिटी। ठीक है, न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन न्यूट्रल नेचर में कब होता है, एंड हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ भाई अभी ये सॉल्यूशन न्यूट्रल नेचर में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यूट्रलिटी के बारे में, मतलब ही न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है वो देखो। अभी सबसे पहला वाला कंसेप्ट देखेंगे हम, न्यूट्रलिटी मतलब ही न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है वो देखो। अभी जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड जो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्वल्स होता है, बराबर होता है एक दूसरे के। ठीक है, मतलब भी लाइक दिस, H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल्स होते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन को क्या कहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब बराबर।
एक दूसरे से बराबर इक्वेशन है, कोई ज़्यादा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है मतलब इक्वल सॉल्यूशन है। H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। H प्लस आयन का मतलब ही क्या होता है, H3O आयन होता है, ठीक है। H2O आयन भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ओके। तो चलिए देखते क्या होता है। जो pH आती है मतलब जो OH माइनस आयन है, H प्लस आयन विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, कितना कॉन्सेंट्रेशन था हाइड्रोक्सिल आयन का, तो वो था 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखो, सेम बात है, ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एक ही है, तो 1 × 10⁻⁷ कॉन्सेंट्रेशन था, इक्वल्स टू था, एक दूसरे के बराबर था। तो इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं भाई, pH विच इज इक्वल टू, किसके बराबर है pH, 7 के बराबर है। अगर हम वहां पे लॉग मेंशन कर देंगे, ठीक है, लॉग, निगेटिव लॉग बेस 10 ऑफ H प्लस आयन मतलब ही क्या होता है, pH विच इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लॉग मेंशन करेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या देखा हमने, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन देखें, उस सॉल्यूशन का pH अगर 7 आता हो, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है। अगर कोई भी सॉल्यूशन हम देखेंगे, उस सॉल्यूशन की pH अगर 7 आती हो, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि उसकी pH कैसी है, इक्वल्स टू 7, ओके। 7 आ गया मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, pH उसका 7 है। तो ये देखा हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में। सिमिलरली सेकंड कंसेप्ट देखते हैं हम एसिडिटी के बारे में, मतलब ही एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अभी वो देखो। जो H प्लस आयन होता है एंड जो OH माइनस आयन होता है, उसमें बड़ा कौन होता है एंड छोटा कौन होता है, वो देखो। अभी न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या था, न्यूट्रल मतलब इक्वल्स थे दोनों के दोनों, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अरेनियस ने क्या बताया था, एसिड कौन होता है, जो H प्लस आयन देता है, एंड बेस कौन होता है, जो OH माइनस आयन देता है। तो दोनों में एसिड कौन है, तो ये आपका यहाँ पे एसिड नेचर का है, ठीक है। H प्लस आयन का मतलब ही क्या है, यहाँ पे एसिड है, इसका मतलब ज़्यादा कौन होगा वहाँ पे, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ज़्यादा है आपका H प्लस आयन। कौन बड़ा है, H प्लस आयन वहाँ पे बड़ा है, क्योंकि H प्लस आयन कौन देता है, अरेनियस ने बताया था हमें कि H प्लस आयन देता है एसिड का कंपाउंड, मतलब यहाँ पे ये वाला एसिड है एंड हम एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ग्रेटर कौन होगा दोनों में, H प्लस आयन आपका ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा मेंशन कर सकते हैं, मतलब जो H प्लस आयन होता है मतलब ये जो pH होता है, ठीक है। तो pH कैसा है, ये क्या आता है इधर 1 × 10⁻⁷, मतलब ये क्या होता है, वो 7 आता है। तो pH जो है आपकी, एक सेकेंड, जो H प्लस आयन है आपका, H प्लस आयन मतलब एसिड है, वो ग्रेटर है, ठीक है। H प्लस आयन जो एसिड है वो ग्रेटर है OH माइनस आयन से, मतलब ये जो pH आएगा वो कैसे आएगा, लेस देन 7 आएगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता है, लाइक दिस, ये वाली साइन हमारी इधर आई है, मतलब ग्रेटर हमने क्या दिखाया है, H प्लस आयन को ग्रेटर दिखाया है। इसी का मतलब क्या होता है, जो pH होती है वो 7 से लेस होती है। pH अगर 7 से लेस आती हो, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। मतलब ही लाइक दिस, अगर आपका सॉल्यूशन की pH 7 से नीचे हो, लेस देन 7 हो, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी जो pH आई है वो कैसी है, लेस देन 7, ओके, लेस देन 7 उसकी pH आई है। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी एसिडिक सॉल्यूशन के बाद जो थर्ड लास्ट पार्ट है हमारा, वो है बेसिक सॉल्यूशन, बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन, अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, H प्लस आयन बिल्कुल एसिडिक सॉल्यूशन के अपोजिट वहां पे हो जाएगा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन ग्रेटर होता है क्योंकि एसिडिक है, वैसे ही हम अगर यहाँ पे देखें जो H प्लस आयन है
एंड जो OH माइनस आयन है इसमें क्या होगा, जो बेसिक नेचर का है वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे अरेनियस ने बताया था H प्लस आयन जो देता है वो एसिड होता है एंड जो OH माइनस आयन देता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे जो OH माइनस आयन दे रहा है मतलब इसका मतलब है कि OH माइनस आयन ग्रेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि हम बेसिक सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो OH माइनस आयन है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि OH माइनस आयन क्या होता है, बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है। अरेनियस ने बताया था जो OH माइनस आयन देता है, जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस होता है, इसीलिए बेस ग्रेटर है। देन नेक्स्ट यहाँ पे pH कैसी हो जाएगी, फिर उसके अपोजिट pH हो जाएगी, pH आएगी उसकी ग्रेटर देन 7। ओके, 7 से अगर उसकी pH ज़्यादा आई है, 7 से अगर उसकी pH ज़्यादा आई है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 से ज़्यादा आपकी pH आई है सॉल्यूशन की, इसका मतलब सॉल्यूशन है बेसिक। ठीक है, क्योंकि उसकी जो pH है वो कैसी है, ग्रेटर देन 7। ओके, तो यहाँ पे हमने एक्वियस सॉल्यूशंस देखे, उसका नेचर कैसे पहचानना है, क्या एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो कैसे पहचानोगे, सिंपल सी बात है। आपने ये वाला लास्ट पार्ट भी ध्यान में रखा तो भी चलता है। ठीक है, ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लगने वाला है, pH अगर इक्वल्स टू हो 7 के बराबर हो मतलब सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर pH आपकी लेस देन 7 हो, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। एंड अगर pH आपकी ग्रेटर देन 7 हो, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए गाइस pH एंड pOH के ऊपर जो आपको टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम दिया है आपको वो है प्रॉब्लम नंबर 3.5। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ती हूँ, कैलकुलेट pH एंड pOH। कैलकुलेट करना है आपको pH एंड pOH। ठीक है, कैलकुलेट करना है pH की वैल्यू, pOH की वैल्यू। ओके, आगे देखो, ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया है आपको HCl का, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है HCl सॉल्यूशन का। ठीक है, HCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। ठीक है, 0.01 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इस पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट किया, देन नेक्स्ट इधर शिफ्ट किया। ओके, मतलब ये 2 पॉइंट से उधर के साइड पे गया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, -2। ओके, देन ये तो हो गया, क्वेश्चन में जो जो दिया था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंशन करके दिया है वो HCl का है। एंड HCl क्या है, ये वाला जो HCl है ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे सिर्फ आपको मेंशन किया था कि HCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, देन आपको पहचानना पड़ेगा कि HCl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो कॉन्सेंट्रेशन किसका है, एसिड कौन होता है। फिर अरेनियस ने क्या बताया था, एसिड कौन होता है, H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो किसका दिया है, H प्लस आयन का। H प्लस आयन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है आपको, 1 × 10⁻²। या H प्लस की जगह पे आप H प्लस की जगह पे H3O प्लस भी लिख सकते हो, सिमिलर बात है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखो या H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखो, सिमिलर बात है। ओके, तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया था वो किसका है, H प्लस आयन का और H3O आयन का। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। तो यहाँ पे हम H प्लस आयन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी देखो कैलकुलेट क्या करना है आपको, pH एंड pOH कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, pH अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो pH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला था, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10
टू द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो चलो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें पता है, उसको लिख देते हैं। pH विच इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10। H प्लस आयन की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, देन नेक्स्ट pH की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? फिर यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे भी निगेटिव साइन आई है, मतलब क्या बन जाएगा वो? +2। ठीक है, मतलब ये pH की वैल्यू आपको क्या मिली इधर? 2। देन नेक्स्ट pH की तो वैल्यू हमें मिल गई, pH कैलकुलेट कर लिया हमने। देन नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हमें pOH। तो pOH कैलकुलेट करने के लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था भाई? pH प्लस pOH। ठीक है, pH एंड pOH के बीच हमने रिलेशन देखा था, ये वाला इक्वेशन था उधर, pH प्लस pOH विच इज इक्वल टू दी 14। तो यहाँ पे हमें pOH अगर कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा? 14 माइनस pH। ओके, देन नेक्स्ट 14 में से अगर pH की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 2, वो माइनस कर दे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12। तो pOH की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली भाई? 12। ठीक है, pH एंड pOH कैलकुलेट करना था तो pH भी हमने कैलकुलेट कर दिया। देन नेक्स्ट ये वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज करके हमने pOH की भी वैल्यू निकाल दी जो आई है 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए एंड फॉर्मूलों को हमें शिफ्टिंग करना आना चाहिए। अगर फॉर्मूले को हमें शिफ्टिंग करना आ गया मतलब हम यू उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर 3.6। ठीक है, गिवन देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है। pH ऑफ द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले आपको मेंशन करके दिया है pH की वैल्यू। ठीक है, तो pH की वैल्यू आपको दी है 3.12। ओके, देन नेक्स्ट देखते क्या दिया है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए कहा है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O आयन, ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। इतना पार्ट आपको गिवन में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला ढूंढो भाई, कौन सा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो H3O प्लस आयन का मतलब ही क्या होता है? H प्लस आयन होता है, तो H प्लस आयन की जगह पे आप H3O आयन लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन की जगह पे हमने H3O आयन लिया है क्योंकि एक जैसा ही वो। ठीक है, H3O प्लस आयन को मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट H3O आयन हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वाला पार्ट इधर के साइड पे लेके आओ। ठीक है, बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। देन नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा? ये वाला pH उधर जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट अभी देखो क्या होता है। निगेटिव pH है, pH की वैल्यू आपको क्या दी है? 3.12 एंड वो आपको निगेटिव में दी है। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, हम निगेटिव जो वैल्यू होगी आपकी उसका लॉग हम इजीली नहीं निकाल पाते। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट जाता है निगेटिव लॉग निकालना। इसीलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? इस वाले निगेटिव को कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में ताकि हम उसका लॉग जल्दी से जल्दी निकाल सके। ठीक है, तो इस वाले को कैसे कन्वर्ट करना है वो देखो। अभी इस वाले वैल्यू को हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है, एक ही वैल्यू में हमें दो वैल्यूज को ढूंढना है, सेपरेट करना है। कैसे करना है वो देखो। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लेकिन समझ लो। -3, ठीक है, ये वाला इतना वाला पार्ट तो हमने सेपरेट कर दिया। देन नेक्स्ट माइनस, और क्या बचा है? अगर ये -3 हमने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा है? 0.12। ठीक है, 0.12 इसी का मतलब क्या होता है? 0.12 0.12 है। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी ये वाला यहाँ पे ऐड करेंगे हम +1 -1, एक जैसे ही वो, इसलिए हमने वहाँ पे ऐड किया है +1 -1। देन नेक्स्ट देखो कैसे सॉल्व करते जाना है वो देखो। अभी ये वाला -3, ये वाला -1। ठीक है, -3 -1 लिख लिया हमने। देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, प्लस इस वाले 1 से माइनस कर दो ये वैल्यू तो वो आ जाएगी आपकी 0.88। ठीक है, वो वैल्यू आ गई। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब -3 एंड 1 होते हैं 4। ओके, देन प्लस 0.88 ये वाली वैल्यू आ गई। देन नेक्स्ट ये वाली वैल्यू आती है आपकी 4.88।
ओके। एंड यहाँ पे निगेटिव साइन है इसलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, बार मेंशन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसकी मिली हमें, log 10 H3O आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये वाला पार्ट फिर से देखो कैसे आया है, 3.12 -3.12 pH की वैल्यू हमने वहां पे डाली है, वो निगेटिव में है, निगेटिव को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि उसका हम लॉग निकाल सके और वो इजी जाए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये वैल्यू को, एक ही वैल्यू को सेपरेट किया है, -3 लिखा सबसे पहले ये वाला पार्ट, ठीक है, सबसे पहले ये वाला पार्ट लिखा। देन नेक्स्ट अगर ये वाला पार्ट चला गया तो बचता क्या है उधर, 0.12 मतलब 0.12 की वैल्यू बचती है, तो 0.12 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट +1 -1 मेंशन किया, ठीक है। देन नेक्स्ट इस वाले -3 को, इस वाले -1 को नजदीक लाया, देन +1 से माइनस किया ये वैल्यू, देन नेक्स्ट -3 -1 हो गए, प्लस मतलब -4 उसकी वैल्यू आ गई, +0.88, ठीक है। देन नेक्स्ट उसको ऐड किया एंड निगेटिव साइन थी इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया हमने, बार की साइन इंडिकेट की, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो हम आ गए, आगे देखो क्या करना है हमें, वैल्यू हमें H3O आयन की निकालनी है, ठीक है। तो H3O आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O आयन यहाँ पे मेंशन किया हमने, ठीक है। लॉग अगर राइट साइड पे जाएगा तो वो वहां पे जाके क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग हमें किसका निकालना है भाई, 4 बार 0.88 का एंटी लॉग हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वो वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको H3O आयन की, तो वो वाली वैल्यू आती है आपकी 7.586 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, मोलर। तो ये वाली वैल्यू मिली है हमें H3O आयन की, जो हमें कैलकुलेट करना था, तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक है। आपको डिफिकल्ट ये वाला पार्ट लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन अगर समझ लोगे तो कंसेप्ट ईजियर जाएगा। अगर ब्रेन में आपने फिट कर लिया कि नहीं भाई ये मुझे नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए माइंड सेट करो, -3 12.12 जो था उसको हमने सेपरेट किया है, सेपरेट करके उसको हमने कैलकुलेट किया है, देन लास्ट में जो आपको वैल्यू मिली है वो है 4 बार 0.88, देन लॉग उधर गया इसलिए वो एंटी लॉग बनाए, एंड देन H3O प्लस आयन की वैल्यू आपको क्या मिली है इधर 7.586 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम था आपका, प्रॉब्लम नंबर 3.6 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और एक प्रॉब्लम है उसको भी डिस्कस करते, तो चलिए गाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो है 3.7 को। गिवन देखते क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड, परसेंट डिसोसिएटेड दिया है, मतलब परसेंटेज अल्फा की वैल्यू आपको बताइए 0.04, ठीक है। देन आगे देखो क्या है, परसेंट में दी है ये वैल्यू, ओके। देन नेक्स्ट इन 0.025 मोलर सॉल्यूशन, मतलब वो दिया है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया है 0.025, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, देन आपको यहाँ पे पीएच पूछिए, पीएच कैलकुलेट करनी, ठीक है, ये मोलर में पीएच कैलकुलेट करनी, तो इतना आपको गिवन दिया है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करते, पीएच कैलकुलेट करनी है, मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है, पीएच का फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पे देखो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच विच इज इक्वल टू दी निगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगेगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया है, लेकिन ये वाला कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, सॉल्यूशन का दिया है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पीएच निकालने के लिए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास फिर फॉर्मूला है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है वो बाद में शिफ्टिंग करना है हमें जब हम H प्लस आयन की वैल्यू लेके आएंगे, ओके। तो H प्लस आयन निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो क्या है, H प्लस आयन विच इज इक्वल टू दी अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन H प्लस आयन देखो अभी क्या होता है, H प्लस आयन
विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी आपको वैल्यूज पुटअप करनी है, लेकिन देखो कैसी करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ अल्फा की वैल्यू चाहिए, परसेंटेज अल्फा की नहीं, तो उसको फिर कन्वर्ट करो सिर्फ अल्फा की वैल्यू में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कन्वर्ट करने के लिए, अल्फा विच इज इक्वल टू दी परसेंट डिसोसिएशन, और परसेंटेज अल्फा भी उसको आप बोल सकते हो अपॉन 100, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.04 अपॉन 100, मतलब ये वैल्यू कैसे निकली भाई हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकली है अल्फा की, ठीक है। तो ये वाली अल्फा की वैल्यू आप इधर के साइड पे शिफ्ट कर दोगे, तो चलिए शिफ्ट करते, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू सी के वैल्यू, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या था सॉल्यूशन का आपके पास 0.025, ठीक है। देन कैलकुलेट करते उसको, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू दी 4 इंटू, ये हमने यहाँ पे 25 लिया है, ठीक है। 25 मेंशन किया है क्योंकि हमने क्या किया है, इधर से पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, देन इधर से इधर शिफ्ट किया, देन अगेन इधर से इधर शिफ्ट किया है। मतलब ये आगे देखो कैसे करेंगे हम, इंटू 10 ये था आपका -4 एंड माइनस ये वाला जो पॉइंट था वो कितने पोजीशन से शिफ्ट हुआ है, तो वो 3 पोजीशन से शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो 3 पोजीशन से शिफ्ट हुआ है, तो आगे देखो कैलकुलेशंस कैसे जाएगा, 4 इंटू 25 वो होगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -7, ओके। देन नेक्स्ट इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट अगर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे एंड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब ये पॉइंट किस में जा रहा है, प्लस में जाएगा, क्योंकि वो इधर के साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो 1 अगर पॉइंट इधर के साइड पे शिफ्ट हो चुका है, मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट इधर गया है, मतलब हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2, ओके। देन वैल्यू कैसी मिली आपको 10⁻⁻5, H प्लस आयन की वैल्यू हमें मिली है -5, ठीक है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिली हमें -5। H प्लस आयन की वैल्यू अगर मिल गई तो H प्लस आयन की वैल्यू को आप इधर के साइड पे शिफ्ट कर दोगे, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही हमने ये इतना कैलकुलेशन किया था, क्योंकि H प्लस आयन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आयन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया अल्फा इंटू सी, देन अल्फा की वैल्यू निकाली, उसको शिफ्ट किया, देन ऐसे करके हमने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाली। देन इसको अभी हम इसमें पुटअप करेंगे, ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखो कैसे आएगी, pH विच इज इक्वल टू दी माइनस निगेटिव लॉगरिथम बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब ये क्या है वो देखो, बेस 10 कितना आया है कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5, ओके। देन pH विच इज इक्वल टू दी, अभी यहाँ पे निगेटिव लॉगरिथम है, मतलब ये वाला माइनस साइन एंड ये वाला माइनस साइन, मतलब क्या बन जाएगा उधर +5, ठीक है। तो यहाँ पे pH की वैल्यू क्या मिली है आपको +5, पॉजिटिव 5 वैल्यू उसकी मिली है। तो यहाँ पे जो pH हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो वो pH हमने कैलकुलेट कर दी। सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्मूला देखो क्या यूज़ करना है, देन फॉर्मूले के थ्रू हमें पता चलेगा कि एक एक करके हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालते चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 3.7 प्रॉब्लम जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। देन एक और प्रॉब्लम बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.8 को। गिवन देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है। द पीएच ऑफ द मोनो एसिडिक वीक बेस इज, पीएच आपको मेंशन करके दिए स्टार्टिंग में, ठीक है। पीएच की वैल्यू दी है आपको 11.2, ओके। आगे पढ़ते, कैलकुलेट इट्स अ परसेंट डिसोसिएशन, कैलकुलेट करने के लिए कहा है आपको परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन। परसेंट डिसोसिएशन को ही कैसे मेंशन करते हैं हम, परसेंट और अल्फा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ओके। आगे देखते क्या है, इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन, मतलब वो दिया है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ही वो दिया आपको C की वैल्यू 0.02,
ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम दिया है। अभी देखते हैं कैलकुलेट कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखो कैलकुलेट करना क्या है हमें, देन फॉर्मूला देखो उसका कि उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते, तभी हम स्टेप टू स्टेप जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है परसेंट डिसोसिएशन। ठीक है, परसेंट डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला था हमारे पास, अल्फा का फॉर्मूला देखो क्या था, अल्फा विच इज इक्वल टू परसेंटेज अल्फा परसेंटेज डिसोसिएशन अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला था। तो इसमें हमें परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू द अल्फा इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, देन परसेंट डिसोसिएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 100 तो है लेकिन उसके लिए और क्या चाहिए हमें, अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो गिवन में नहीं दी है। इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अल्फा भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम आगे चल के कैलकुलेशंस कर पाएंगे उसके। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लास्ट में आना चाहिए हमारा, इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखो क्या है। अभी देखा था हमने H+ आयन में, जब H+ आयन का प्रॉब्लम सॉल्व किया तभी उस प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था H+ आयन विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे बेस के बारे में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, OH- आयन विच इज इक्वल टू दी अल्फा इंटू सी। ठीक है, देन अल्फा कैलकुलेट करना है हमें, तो अल्फा विच इज इक्वल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- अपॉन सी। ये वाला फॉर्मूला आपको नेक्स्ट यूज करना है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से आप अल्फा कैलकुलेट करोगे, देन वो वैल्यू आप इसमें पुटअप करोगे। ठीक है, देन अभी देखो क्या होगा, इधर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन OH- आयन की वैल्यू नहीं है। देखो गिवन में दी है क्या, नहीं दी है, तो OH- आयन की वैल्यू भी तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो OH- आयन की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, POH का, तभी आप OH- आयन की वैल्यू निकाल पाओगे। तो POH का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास अल्फा नहीं था, तो अल्फा मिलाने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तभी हम अल्फा को कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट OH- आयन की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने OH- आयन लाने के लिए POH का फॉर्मूला यूज किया। लेकिन POH के फॉर्मूले में आप नोटिस करोगे तो आपके पास POH की भी वैल्यू नहीं है। तो POH की वैल्यू आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो POH की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक और फॉर्मूला था, PH प्लस POH विच इज इक्वल टू दी 14। मतलब ही क्या था, POH विच इज इक्वल टू दी 14 माइनस PH। तो ये वाला फॉर्मूला था आपके पास POH निकालने के लिए। तो चलिए एक एक करके फॉर्मूले को देखते। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो चलिए देखते। POH PH प्लस POH विच इज इक्वल टू दी 14। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, इसी के थ्रू हमने POH का फॉर्मूला क्या निकाला, 14 माइनस PH। ओके, तो POH की वैल्यू क्या निकलेगी, 14 माइनस PH की वैल्यू क्या थी आपके पास, 11.2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगी उसकी, 2.8। ठीक है, POH की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली 2.8। देन नेक्स्ट क्या होता है वो देखो, POH की वैल्यू तो हमारे पास आ गई अभी। देन नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है आपको, सेकेंड पे चलते हैं, अभी सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो POH सॉल्व करने के लिए POH तो मिला है, उसका फॉर्मूला देखो अभी, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, क्योंकि हमें अभी OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, एक एक फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टेप टू स्टेप यहाँ पे लिख के रखा है कि हमें परसेंट डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे POH का फॉर्मूला हमने यूज किया। देन नेक्स्ट देखो अभी क्या होता है, POH की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 2.8 विच इज इक्वल टू दी निगेटिव लॉग बेस 10 OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो अभी ये वाला लॉगरिथम हम इस साइड पे लाएंगे, log 10 OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू दी, ये इधर के साइड पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी निगेटिव साइन। अगर निगेटिव साइन वहाँ पे आ गई है तो आप लॉग उसका नहीं निकाल पाओगे। ठीक है,
तो लॉग नहीं निकाल पाओगे, इसके लिए हमने क्या स्टेप देखी थी, उसको आप सेपरेट करो, पॉजिटिव में लाओ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेपरेट कैसे करेंगे हम इसको। -2 मिला हमें सबसे पहले, ठीक है। देन माइनस, अगर -2 चला गया तो बचता क्या है, 0.8, ठीक है। 0.8 वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट -1 + 1, ये वाली वैल्यू आपकी सिमिलर आएगी, -1 + 1। देन नेक्स्ट देखो अभी क्या होता है, ये वाला -2 एंड ये वाला इधर का 1, ठीक है। क्या बन जाएगा, -3, ओके। -3 की वैल्यू आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मिली आपको -3 की वैल्यू। देन नेक्स्ट देखो क्या होता है, इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.2, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वांटिटी मिलेगी वो देखो, 3.2, माइनस की साइन है, ठीक है, माइनस की साइन है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा इसके ऊपर, बार। तो ये मिली आपको log 10 OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लॉग इधर के साइड पे जब जाएगा तो वो क्या बन जाता है, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग किसका लेंगे फिर हम, 3.2 का। निगेटिव साइन थी इसलिए उसके ऊपर क्या मेंशन किया है हमने, बार की वैल्यू मेंशन की है, ठीक है। तो एंटी लॉग निकालना है हमें 3.2 का, तो उसका जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो वो वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.585 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिली है हमें OH- आयन की, ठीक है। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की हमने यहाँ पे OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अभी OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी निकल गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी हमने यूज कर लिया। अभी चलते अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास OH- आयन की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते उसको। यहाँ पे देखो अभी क्या करना है हमें, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा विच इज इक्वल टू दी OH- आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले में हम उसकी क्वांटिटी डाल देते। तो OH- आयन की वैल्यू क्या मिली है हमारे पास, 1.585 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये वाली वैल्यू मिली है। C की वैल्यू क्या थी आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या थी, तो 0.02, ये वाली वैल्यू थी। तो अल्फा की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.0792, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिली है आपको अल्फा की। अभी हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू आ चुकी है। देन नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास आ चुकी है तो अल्फा की वैल्यू से हमें क्या निकालना है, परसेंट अल्फा की, मतलब परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो फॉर्मूला हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम नीचे ऐड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई, परसेंट डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू दी अल्फा इंटू 100, ओके। तो ऐड कर दो उसमें। अल्फा की वैल्यू क्या मिली अभी, 0.0792 इंटू 100% डिसोसिएशन, ठीक है। तो परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू इसके थ्रू मिल जाएगी हमें 7.92, ओके। 7.92%, ये वाली वैल्यू मिली हमें परसेंट डिसोसिएशन, ठीक है। परसेंट डिसोसिएशन की वैल्यू अभी हमारे पास आई है क्योंकि वो हमें कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम 3.8 को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।